नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगाया है। 25% टैक्स लागू है, बाकी 25% एक्स्ट्रा टैक्स 27 अगस्त से लागू होगा। मगर उससे पहले ही अमेरिका को चेतावनी मिलने लगी है। पराए तो पराए, अब तो अपने भी ऐसा ना करने की चेतावनी दे रहे हैं। भारत पर टैरिफ लगाए जाने का चीन ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि चुप्पी केवल दबंगई को बल देती है। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब खुद निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से सुना डाला। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी कहा कि रूसी तेल की खरीदारी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और उस पर 25% के टैरिफ को 50% तक बढ़ाना ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलती है। यानी ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर टैक्स का दबाव डालकर राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाएंगे, लेकिन अब यह फैसला उन्हें ही घेरता जा रहा है। तो कैसे फंस गए हैं ट्रंप, क्या है ताजा घटनाक्रम, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप तो मुसीबत में फंसे हैं, नो डाउट, लेकिन अभी ताजा घटनाक्रम क्या है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ताजा घटनाक्रम यह है कि ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है और अमेरिका अब अलग तरह की आवाज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है। निकल गई अकड़। जो बुली होता है ना, वो आपको डराता है, धमकाता है, और जब सामने से मालूम चलता है कि कोई चट्टान, कोई पत्थर खड़ा है जिसके विश्वास को आप डिगा नहीं सकते, तो वो यू टर्न लेने लगता है। यही हुआ है। ये कल तक धमकी देने वाले कि हम हिंदुस्तान के ऊपर ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनका मैं बयान अभी कुछ देर पहले वर्बिटम मैं आपको बताता हूं, जो वहां अखबारों में छपा है, जो उसका बाइट चल रहा है। वो यूट्यूब का अलग कहानी है, कॉपीराइट का, नहीं तो मैं सुना दिया होता है ना। लुक, मोदी इज ए ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर हो गए 2 दिन में। एक मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और एक चीन के अधिकारी का बयान आता है और मोदी सडनली बिकम्स अ ग्रेट लीडर, है ना। निकल गई ना हेकड़ी। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये 50% डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के सामने नाक रगड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे बयान आज आए हैं। हिंदुस्तान के सामने वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के लॉबिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे, रुक जाओ, ठहर जाओ, इतना जल्दी मत करो प्लीज, सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद। भाई किसके लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के सामने मात्र 4 गोल है। नंबर 1, एनर्जी सिक्योरिटी, कि किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पेट्रोल का हो, बिजली का हो, न्यूक्लियर का हो, सारी चीजें, उसमें कोई बाधा नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को डेवलप होना है तो बिना बिजली, बिना एनर्जी के कोई देश डेवलप नहीं होता। वो सरप्लस चाहिए और उसके लिए बेग बोरो स्टील, जो करना पड़ेगा हम करेंगे, तो वो गारंटी चाहिए। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव वो है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस, कि हमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस से टेक्नोलॉजी, जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी। मेक इन इंडिया भी करेंगे, हमें S-400 भी चाहिए, आपके 5th जनरेशन प्लेन भी चाहिए, हमें आगे के टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स हो या मिसाइल हो, बाकी सारी चीजें वो भी चाहिए। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन ए मल्टीपोलर एरा। मतलब ये कि जो तीसरा ऑब्जेक्टिव अपना है कि ये एनर्जी, ये डिफेंस, ये टेक्नोलॉजी, हम किसी के साथ नहीं है। ये हमारे पास ये लिबर्टी होनी चाहिए। अमेरिका से लेंगे, अमेरिका से लेंगे, रूस से होगा, रूस से लेंगे, चीन से होगा, चीन से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेना होगा, ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, फ्रांस से लेना होगा। ये हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड नंबर 4 वो है जियोपॉलिटिकल लिवरेज। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है
इसको आपको मानना पड़ेगा। और जो हमारा जो अधिकार है कि एक्सटेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल में विथ वीटो, वो हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। यही तो गोल है। और जब सरकार के गोल्स जो है क्लियर होते हैं तो वो शेक नहीं करता। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जितना भी दबाव देता रहा, बुली करता रहा, ये 4 ऑब्जेक्टिव जो मोदी सरकार के हैं उसमें कोई, उसको कहते कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान जो है इस तरह का डिसीजन ले रहा है। और ये जो चर्चा चल रही है कि भाई आज क्या हुआ, आपने पूछा, अभी तो मैं मोदी इज ए ग्रेट लीडर, ये पीटर नवारो का जो बयान आया, कल तक डींगे हाँक रहा था, आगे सुनिए क्या बोल रहा है। बट प्लीज प्लीज इंडिया, मजा आ रहा है ना? प्लीज प्लीज इंडिया, look at what your role here is in the global economy and good here. It is like you are doing right now is not creating peace. Please India, it is perpetuating the war. बाकी अनर्गल बातें भी कर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, और आप जो कर रहे हो ना उससे वॉर जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, क्या कर लिया तुमने रोक लिया क्या? ये बुली टैक्टिक्स, ये ब्लैकमेलिंग, अंडर द टेबल डील, ये ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ा डीलर समझ रहे थे। क्या हो गया? सप्ताह तो पीटने वाला है। जेलेंस्की को बुलाया, ये तमाम यूरोपियन लीडर्स आए, कहा 1 सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर हम लोग किसी वेन्यू के ऊपर पुतिन और ये मिलेंगे, बातचीत करेंगे और परमानेंट सोल्यूशन लेकर के आएंगे। कहां है तारीख? कहां पे मुलाकात होगी? टाटा फिस खत्म हो गया ना। डोनाल्ड ट्रंप अब आ नहीं रहे सामने। आपको क्या लग रहा है दुनिया ऐसे चल रही है? आप भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट होगा, अपने घर में होंगे आप। दुनिया आपके विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलती। भाई कहां है डेट? पुतिन ने जवाब दे दिया। कल आपने खबर देखी? भाई यूक्रेन तो यूक्रेन, पोलैंड में भी जाकर के ड्रोन ने मार दिया। नाटो देश को भी मार दिया। मुंह से आवाज तक नहीं निकली डोनाल्ड ट्रंप की और प्रेसिडेंट के टीम के किसी भी अधिकारी की। हो गया। और आप यहां पे धमकी दे रहे थे, यही नवारो ने धमकी दी थी, भाई आप ऑयल खरीदोगे रूस से तो ये हो गया। अभी मोदी सडनली बिकम्स ग्रेट लीडर। क्यों? क्योंकि 2 घटनाएं हुई, एक चाइना में और एक मॉस्को में। चाइना से क्या बात कही गई? तो जो बीजिंग के चाइना के एम्बेसडर हिंदुस्तान में, वो सीईओ के लिए वो पहुंच गए हैं वापस अपने देश। और वहां उन्होंने क्या कहा? यूएस इंपोज टैरिफ of up to 50% on India. China firmly opposes. हम उसके खिलाफ हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, साझेदार है। मतलब जब एम्बेसडर लेवल पे, विदेश मंत्री के लेवल पे इस तरह के बयान आ रहे हैं या इस तरह के बयान के इशारे आ रहे हैं, इसका मतलब है डील डन हो चुका है। डील जो है वो डन हो चुका है। साइलेंस ओनली इम्बोल्डन्स द बुली। बोले जो गुंडा वुंडा होता है ना, जो आकर के धमकी देने वाले, गिदर भपकी देने वाले लोग, उसके सामने आप चुप बैठोगे तो उसको और हिम्मत बढ़ती है। डोनाल्ड ट्रंप को कहा बुली का, और इसलिए जो है वो उधर से बयान आ रहा है। अभी मैं आपको और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। चाइना विल फर्मली स्टैंड विथ इंडिया, अपहोल्ड द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। बोले ये तमाशा बंद होगा, ये अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। और उन्होंने थ्योरेटिकल पॉइंट उठाया। क्या कहा? ट्रेड वॉर्स और अंडरमाइनिंग द वेरी फ्री ट्रेड इंटरनेशनल सिस्टम द यूएस वंस टुक एडवांटेज ऑफ। बोला भाई आप जो है खुद ही फ्री ट्रेड यही कर रहे थे, उससे पूरा फायदा उठाया, और अब जो है आप ये टैरिफ का जो है आप चाबुक चला रहे हो। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या होने जा रहा है वो भी आप समझिए।
और हमारे ये तो चाइना से खबर आई और उधर से खबर आ गई कि रूस और इंडिया के बीच तेल की और भी ज्यादा खरीदारी होगी। जो करना है कर लो, तुम्हारे धमकी से हिंदुस्तान डरता नहीं है। और सिर्फ खरीदेगा नहीं, 5% डिस्काउंट भी लीजिए। और इंडिया और रूस के साथ जो टारगेट रखा गया है बिजनेस का, वो $100 बिलियन का। अगले 5 साल में ये हम आपस में जो बिजनेस करेंगे वो पहुंच जाएगा $100 बिलियन। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया, रसिया, चाइना, RIC, जिसके बारे में अब तक सिर्फ सेमिनार में बात होती थी कि ये तीनों देश अगर एक साथ आ जाए तो फिर पूरी दुनिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कॉमर्स वो एशिया सेंट्रिक हो जाएगा और आपके साथ बहुत सारे देश भी आ जाएंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने खेल किया कि चीन के साथ पीस, और ये भी कहा कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बस उसको ठीक करना है, एंड देन वी आर नॉट एनिमी। अब चीन ने भी कहा कि वी आर नॉट एनिमी, हम लोग बिजनेस करेंगे। और पाकिस्तान में वहां पुक 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 हो रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है। चीन के विदेश मंत्री का भारत आना, मोदी जी का जाना अभी सारी चीजें, और रूस के साथ जो है वो, तो ये तो होता है कि शेरों के भीड़ में जो है बकरी जो है फंस जाएगा पाकिस्तान। तो ये आप समझिए कि क्या हो रहा है। अब आगे चलते हैं कि मामला जो है कहां चला। आपने 2-3 लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया। पेंटागन के ऑफिशियल माइकल रूबिन, उसको CIA ने कहा है कि भाई थोड़ा बीच बचाव करते रहो, सेटल करो मामला। आज ताजा बयान आया। क्या आया? इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड ट्रंप डज नॉट सिंगल हैंडेडली कंट्रोल US पॉलिसी। अब देखिए, वहां पेंटागन का एक ऑफिशियल ये कह रहा है कि देखो हिंदुस्तान प्लीज समझा करो। एक तो मोदी को ग्रेट लीडर बताया ट्रेड सेक्रेटरी ने, अब पेंटागन के लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इंडिया को समझना पड़ेगा ये सिर्फ ट्रंप नहीं है, मतलब ये ट्रंप पागल हो गया है, ये बकवास कर रहा है, इसलिए इंडिया को थोड़ा समझो। ये चाइना, रसिया, इंडिया वो ग्रुप मत बनाओ प्लीज। ये समझो कि वो अकेले नहीं बनाता, यहां कांग्रेस भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत तरह की चीजें, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। मतलब वहां ऑलरेडी खटपट हो रहा। और मैं आपको बता दूं, आज भी बस शूटिंग से पहले मैंने पॉलिटिको की अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने देखी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दनादन इस्तीफा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आगे रूबिन साहब ने क्या कहा? कांग्रेस इन रेयर बायपार्टिजन एग्रीमेंट रिमेन्स फर्मली प्रो इंडिया। बोलो देखिए, ये प्रेसिडेंट जो है वो उल्टा पुल्टा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस, वहां की संसद है ना, लोकसभा, वो इंडिया के साथ है। इट इज प्रो इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप में प्रिटेंड ही इज द फल्क्रम ऑफ negotiation, but only India's government and PM Modi should decide what is good for India। बोला देखिए, ये तो पागल है, अपने आप को समझ रहा है कि हम ही जो है सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। यहाँ कांग्रेस है जो पूरी तरह से इंडिया के साथ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के साथ है, लोग इंडिया के साथ हैं, पब्लिक ओपिनियन इंडिया के साथ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, आप सोच लीजिए कि भाई अब हिंदुस्तान की भलाई किस में है। आप देखिए ये बातें हो रही है। एक और एक्सपर्ट है लीजा कर्टिस, ये एक्स डिप्लोमेट है। वो क्या कह रही हैं? अगर भारत, चीन, रूस करीब आता है तो अमेरिका को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करना होगा। अगर ये तीनों साथ आ गए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तुम तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये क्यों? क्योंकि यही डर कि इंडिया, रसिया, चाइना एक साथ, हालत खराब है वहां। व्हाइट हाउस में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या लग गया, बहुत लाइटली आपने ले लिया। एक और एक्सपर्ट है माइकल कुगलमैन, उन्होंने क्या कहा? अगर भारत चीन के साथ ज्यादा करीब आता है तो क्वाड भी प्रभावशीलता पे असर पड़ेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ क्वाड वो जेपरडाइज हो जाएगा। भाई हिंदुस्तान तो कह देगा जाओ भाई अपना क्वाड अपने पॉकेट में रखो, नहीं चाहिए क्वाड फाड़। तुम 50% जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे और तुम्हारे लिए हम चाइना से पंगा लेंगे। बेवकूफ समझ रखा है।
धंधा करना तुमको ही आता है क्या? और ये अमेरिकन जो है गुजराती से बेहतर धंधाबाज कब से हो गए? ये आपको ये समझ में आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से जो अमेरिका का वर्चस्व एशिया के अंदर और इंडो पैसिफिक क्या हुआ, वही साउथ चाइना सी, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वो जो वर्चस्व है वो तो हाथ से चला जाएगा आपका। गो विंट गॉन, खत्म। आपको अमेरिका की एंट्री खत्म हो जाएगी। इसका कारण दूसरा ये भी समझ लीजिए, जापान भी नाराज है, ऑस्ट्रेलिया भी नाराज है। अब क्या करने आओगे? यहां पे चहलकदमी करने आओगे। और सबसे बड़ी चीज, पूरी दुनिया को आप अपना दुश्मन बना रहे हो। यू हैव बिकम एन अनरिलायबल कंट्री, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कोई पागल आदमी आ जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, वो 25 साल, 30 साल, 40 साल। भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ कितने साल का रिश्ता है, दे आर लाइक ब्रदर्स। कनाडा के साथ कैसा रिश्ता था? ये आदमी पागल की तरह आकर के सब कुछ जो है वो उलट पुलट कर दे रहा है। तो अब दबाव जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। भारत, ऐसा लग रहा है, ये जो 3-4 ऑब्जेक्टिव है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमने अपना रास्ता चुन लिया है। हम किसी के साथ नहीं हैं और हम उसके साथ हैं जो हमारे राष्ट्र हित में हमारे को मदद करेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कोई और भी मुल्क हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत को अब खुलकर चीन का साथ मिला है। भारत में चीन के राजनयिक शू फेंगहोंग ने अमेरिका को धौंस जमाने वाला करार देते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार से फायदा उठाता रहा है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे ट्रंप की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती भी ट्रंप के अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।